बांग्लादेश इस वक्त गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई बड़े शहर हिंसा की चपेट में आ गए। राजधानी ढाका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। सरकारी इमारतों, निजी संपत्तियों और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा एजेंसियों को कई इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। ये हिंसा भी ऐसे समय पर भड़की है जब बांग्लादेश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। बीते साल अगस्त में लंबे समय से सत्ता में रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान के साथ रिश्तों को तेजी से बेहतर करना शुरू किया। इसी बदलाव को बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिरता की बड़ी वजह माना जा रहा है। अब खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के पीछे पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के बढ़ते प्रभाव को एक अहम कारण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पिछले करीब 15 वर्षों में यह पहली बार है जब ISI बांग्लादेश के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर इतने गहरे और संगठित तरीके से असर डाल रही है। सूत्रों की माने ढाका में ISI ने सुनियोजित ढंग से अपनी पकड़ मजबूत की। बांग्लादेश की सत्ता संरचना, सुरक्षा तंत्र और सामाजिक संगठनों में उसका दखल धीरे धीरे बढ़ता गया। इसी कारण ढाका इस्लामाबाद के बीच उभरती नजदीकियां अब नई दिल्ली के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा चिंताजनक ये बताई जा रही है कि ढाका स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के भीतर एक समर्पित ISI स्पेशल सेल काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेल में पाकिस्तान के उच्च पदस्थ सैन्य और खुफिया अधिकारियों की एक पूरी टीम तैनात है। इसमें एक ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर और पाकिस्तान की नौसेना व वायुसेना के कई अधिकारी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर महीने में पाकिस्तान सेना के सीनियर अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के 4 दिवसीय ढाका दौरे के बाद इस सेल को और सक्रिय किया गया। इस दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई, जिनके बाद एक संयुक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग तंत्र तैयार किया गया। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी की निगरानी बताया गया है, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है इसका असली लक्ष्य भारत की पूर्वी सीमाओं पर नजर रखना है। अब यहाँ खुफिया विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश में ISI का सबसे बड़ा मिशन युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना है। इसके लिए जमात इस्लामी और इनकलाब मंच जैसे संगठनों को माध्यम बनाया जा रहा है। छात्र राजनीति और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर युवाओं को सड़कों पर उतारना इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा बताया जा रहा है। 18 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैली हिंसा में भी ISI के प्रभाव की आशंका जताई जा रही है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस घटना को बहाना बनाकर राजधानी ढाका में हिंसक प्रदर्शन को हवा दी गई। हालात इतने बिगड़े कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग को भी निशाना बनाया गया। इन घटनाओं से बांग्लादेश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के माहौल की तस्वीरें अब साफ नजर आ रही हैं। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि बांग्लादेश में फैली अस्थिरता से कट्टरपंथी तत्व अपना प्रभाव मजबूत कर रहे हैं। आरोप यह है कि ढाका में बैठी यूनिट सरकार इन गतिविधियों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि कई मामलों में अनिच्छुक भी दिखाई दी है। सरकार ने ढुलमुल प्रतिक्रिया को कट्टरपंथी संगठनों का हौसला बढ़ा दिया है। भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते दखल को लेकर कई बार अपनी चिंता भी जाहिर की है। नई दिल्ली इसे अपनी नेबर फर्स्ट नीति और पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए सीधा खतरा मानता है। 19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेश के NSA खलील रहमान के साथ कथित तौर पर ढाका में ISI सेल का मुद्दा उठाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात केवल आंतरिक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि इसका सीधा असर क्षेत्रीय भू राजनीतिक पर भी पड़ रहा है। छात्र नेता की मौत से शुरू हुई हिंसा एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर चुकी है कि क्या बांग्लादेश कट्टरपंथ और बाहरी हस्तक्षेप के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आने वाले दिनों में यूनुस सरकार की भूमिका, भारत बांग्लादेश संबंध और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहने वाली हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।